अभी हम समझते हैं कि हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है। तो सबसे पहले हिस्ट्री ब्रश टूल को समझने के लिए मैं आता हूँ विंडो में और उधर से हिस्ट्री पर क्लिक करता हूँ। अभी स्क्रीन के ऊपर आप एक विंडो देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक नया कैनवास बनाता हूँ 6x6 का, और आप अभी देख सकते हैं कि हमारे ओपन किए हुए विंडो में अनटाइटल्ड 1 यानी एक नया विंडो ओपन हो गया है। अभी मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करता हूँ एक नई लेयर बनाने के लिए, और उस लेयर में मुझे एक कलर ऐड करना है। ओके प्रेस करते हैं और अभी ब्रश टूल की मदद लेकर कैनवास पर कुछ शेप ड्रॉ करते हैं। अभी मैं वापस कलर चेंज करता हूँ। ओके प्रेस करते हैं, उसी के साथ ब्रश के साइज को भी थोड़ा कम कर देते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ये समझना है कि हमने ओपन की हुई विंडो में आपको सभी एक्शंस दिखाई देंगे जो हमने ये कैनवास पर किए हैं। पर इसके साथ हम कर क्या सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आता हूँ हिस्ट्री ब्रश टूल पर, और इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक शॉर्टकी की मदद लेकर, वो मतलब Y। अभी मैं इस टूल को लेकर अगर कैनवास पर ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं कि कलर अभी इरेज हो रहा है। अगर हम डिटेल में बात करें तो मैं अभी हिस्ट्री डिलीट कर रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए मैं सब कुछ इरेज कर देता हूं, तो हमने जिस कैनवास से शुरुआत किया था हमारा कैनवास क्लियर दिखाई देगा। अभी आपको इसमें से ये समझ में आया होगा कि मैंने अभी हिस्ट्री डिलीट कर दी है। अभी मैं इस कैनवास को बंद कर देता हूं और आपको और एक चीज दिखाता हूं। अभी हमने हिस्ट्री ब्रश टूल की बात की, पर अगर हम उसी के नीचे का टूल देखें तो उसका नाम है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, और उसका शॉर्टकट है शिफ्ट Y। इस टूल को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक इमेज इंपोर्ट करता हूं। इमेज इंपोर्ट हो जाने के बाद मैं इस पर कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करता हूं एक नई लेयर बनाने के लिए। इस लेयर पर मैं कंट्रोल बैकस्पेस करता हूं व्हाइट कलर को फिल करने के लिए। अभी अगर आप टॉप पैनल में देखें तो आपको एक ड्रॉप डाउन दिखाई देगा जिसमें अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। मैं टाइट लॉन्ग सिलेक्ट करता हूं और कैनवास पर ड्रॉ करता हूं। अभी आप देख ही सकते हैं कि कैनवास पर अलग अलग शेप्स अभी तैयार हो रहे हैं। उसी तरह मैं अगर ड्रॉप डाउन में से लूज मीडियम सिलेक्ट करूं तो आपको अभी थोड़े शेप्स चेंज हुए दिखाई देंगे। उसी तरह मैं लूज लॉन्ग सिलेक्ट करता हूं और अभी कैनवास पर ड्रॉ करने के बाद आपको दिखाई देगा कि शेप की साइजेस थोड़ी बड़ी है। अभी मैं डैप का यूज करके दिखाता हूँ। छोटे छोटे ड्रॉप्स दिखाई देंगे आपको कैनवास पर ड्रॉ होते हुए। अभी आते हैं टाइट कर्ल के ऑप्शन पर, और अभी ड्रॉ करने के बाद आपके शेप्स अभी एक राउंडेड शेप्स में दिखाई देंगे। इसमें समझने का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप जब भी आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज करते हैं तब आप अलग अलग शेप्स और साइजेस की मदद लेकर उस लेयर के नीचे की इमेज के साथ मैच करते हैं। यानी ये शेप्स और साइजेस नीचे के लेयर को रेप्लिकेट करके उसके ऊपर के कलर को उठाकर आपको इस नए लेयर पर दिखा रहा है। अभी इसका यूज कब करें? मोस्टली इस टूल का यूज हम करते हैं इमेज को पेंटिंग जैसा इफेक्ट देने के लिए। अभी अगर मैं ब्रश के साइज को बहुत छोटा करूं और कैनवास पर ड्रॉ करूं तो आप अभी देख सकते हैं कि हम एक्चुअली नीचे की इमेज के जैसे एक रफ स्केच जैसा बना रहे हैं इस टूल की मदद लेकर। और सबसे बड़ी चीज मतलब हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं साइजेस और ऑप्शन को चेंज करके। इसे मैं थोड़ा स्पीड अप कर देता हूँ, पर एंड रिजल्ट देखने के बाद आपको अभी समझ में आ गया रहेगा कि हमने एक्चुअल इमेज जो इंपोर्ट की हुई है उस इमेज जैसे ही एक पेंटिंग बना ली है आर्ट हिस्ट्री टूल की मदद लेकर। अभी मैं इसे बंद कर देता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं अगला टूल समझने के लिए। हमारा अगला टूल है इरेजर टूल, और इरेजर का मतलब तो आपको मालूम ही होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक इमेज को इंपोर्ट करता हूँ और अगर मैं इरेजर टूल को सिलेक्ट करके इस पर ड्रॉ करूँ तो आपको दिखाई देगा कि हमारे इमेज का एक सर्टेन पार्ट अभी इरेज हो गया है। हमें व्हाइट कलर दिख रहा है क्योंकि हमारी लेयर अभी लॉक है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और सबसे पहले लेयर के लॉक बटन पर डबल क्लिक करता हूँ उसे अनलॉक करने के लिए। और अभी अगर मैं इस फोटो पर ड्रॉ करूँ तो आपको इमेज इरेज होती हुई दिखाई देगी, यानी आपको इरेज पोर्शन ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। एक और छोटी चीज मतलब आप इरेज करते समय अलग अलग ब्रश प्रीसेट्स का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक आर्टिस्टिक ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ और इसका यूज करके अगर मैं इमेज पर ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि हमारी इमेज उस ब्रश के प्रीसेट के अनुसार इरेज हो रही है। इसका मतलब मैं आर्टिस्टिक ब्रश के प्रीसेट्स को लेकर अलग अलग आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हमारे इमेज के ऊपर ला सकता हूँ। वापस मैं कंट्रोल Z करता हूँ।
अभी इरेजर टूल आप लोग समझ गए होंगे, तो इसका नीचे का टूल है बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल की मदद लेकर हम सिर्फ हमारे इमेज में से बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, मतलब आपके इमेज में बैकग्राउंड और आपके सब्जेक्ट में कॉन्ट्रास्ट रखना होगा, क्योंकि ये टूल कॉन्ट्रास्ट के बेसिस पर काम करता है आपके बैकग्राउंड को निकालने के लिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे रहा है। इधर ड्रॉ करने के बाद आपको समझ आएगा कि सिर्फ आपका बैकग्राउंड डिलीट हो रहा है और आपके सब्जेक्ट को कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरह हम बैकग्राउंड इरेजर टूल की मदद लेकर बैकग्राउंड को निकाल सकते हैं और हमारे सब्जेक्ट की कटिंग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज इस टूल का तब होता है जब हम एक सिंगल कलर बैकग्राउंड पर काम कर रहे होते हैं। मैं कंट्रोल सेट करता हूँ। अभी बैकग्राउंड इरेजर टूल के बाद का टूल है मैजिक इरेजर टूल। इसे सिलेक्ट करके अगर मैं इमेज पर क्लिक करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि हमारी कटिंग अभी हो गई है, पर इस कटिंग को हम परफेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि हमारे इमेज के सर्टेन पार्ट्स में से कुछ एलिमेंट्स निकल गए हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। ये टूल काम करता है एक पर्टिकुलर कलर रेंज पर और क्लिक करने के बाद ये टूल ये कलर को निकाल ही देता है, यानी इरेज कर देता है। हमारे ये पोर्शन का पार्ट अभी इरेज हो गया है, तो इसे हम वापस कैसे ला सकते हैं? तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, मैं आता हूँ विंडो और उधर से हिस्ट्री। इधर हमें मैजिक इरेजर टूल इमेज पर यूज किया हुआ दिखाई दे रहा है। मैं वाई प्रेस करता हूँ हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के लिए और अभी अगर मैं इमेज पर ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे इरेज हुआ पोर्शन अभी वापस आ गया है। तो इस लेक्चर में आपने हिस्ट्री ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में सीखा और इसका यूज करके आप इमेज पर क्या क्या कर सकते हैं यह हमने इस लेक्चर में देखा। उसी तरह हमने इरेजर और उसके नीचे के दो टूल्स देखे जिसमें हमने सीखा कि आप आपके इमेज में से एक पोर्शन को इरेज कैसे कर सकते हैं। उसी तरह हमने दोनों टूल्स का एंड में यूज करके देखा। तो अगर आपको कुछ भी डाउट आया होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।